नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। आज से यानी 1 मार्च से आप लोग का सामान्य विज्ञान का सिलेबस जो है स्टार्ट हो रहा है। तो आज अपन सिलेबस को जो है देखेंगे, क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो आइए जानें कि हमको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है? सभी जुड़ जाइएगा, सभी को बहुत-बहुत गुड इवनिंग। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अपन, बेसिक से लेकर के एडवांस की तरफ जाएँगे। ठीक है? पूरे कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे। छोटी-छोटी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप लोग का जो भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है या जो भी चीज़ें पूछी है, वो जाके समझ में आता है। जो साइंस सामान्य विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इसका हम टेलीग्राम में फ्री पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। तो जो भी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक जो है लिखा हुआ है, आप यहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं या मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से भी आप लोग जो है जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए जानते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें सिलेबस में पढ़नी है। चलिएगा, देखिए साथियों, यूनिट 7 आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है? टोटल आपके जो मैथ्स एवं साइंस वाला पोर्शन है ना? जो भी आपका मैथ्स और साइंस का जो पोर्शन है वो 30 मार्क्स मार्क्स के जो है आपके आते हैं, है ना? 30 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 नंबर के मैथ्स के रहेंगे और 15 नंबर के साइंस के रहेंगे, ठीक है? अब इस 15 नंबर में भी टोटल आपके 5 यूनिट आते हैं, है ना? जिसमें यूनिट 7 आता है आप लोग का बायोलॉजी सेक्शन। यूनिट 7 है आप लोग का बायोलॉजी सेक्शन, ठीक है? ये आपके 3 नंबर के पूछे जाएँगे, ठीक है? अलग-अलग डिवाइड है ये, मान के चलिए 3 नंबर के ये पूछे जाएँगे। तो जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है? बायोलॉजी सेक्शन में केवल एक ही यूनिट है, यूनिट नंबर 7। तो इसमें हमको सजीव सबसे पहला सजीव के बारे में पढ़ना है, जिसमें अपने को जाननी है सजीवों के कौन-कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है? सजीवों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, जलीय एवं स्थलीय सजीवों के बारे में, है ना? शाक, झाड़ी, वृक्ष इन सब के बारे में, लिनियस का हम वर्गीकरण देखेंगे, साथ में हम विटिकल का भी वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये सजीव वाला यूनिट हो गया और इसके बाद हम देखेंगे, ये तो सामान्य जानकारी हो गई, तो की सामान्य जानकारी हो गई। इसके बाद हम देखेंगे सजीवों की संरचना के बारे में, ठीक है? संरचना में हम पढ़ेंगे कोशिका, कोशिका विभाजन, विभिन्न प्रकार के अंगतंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंगतंत्र कौन-कौन से हैं, ठीक है? इसके बाद हम हमारा आता है पर्यावरण से रिलेटेड, ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड आ गया, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है पर्यावरण से रिलेटेड। इसमें अपन पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है ना? पदार्थों का चक्र कैसे चलता है, ये सभी चीज़ें अपन देखेंगे। इसके बाद मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जिसमें हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, सूक्ष्म जीवों से कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, है ना? सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले जो रोग हैं, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, है ना? इन सभी रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु, वायरस, कवक इन सभी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। इनसे क्या-क्या बीमारियाँ होती है, कौन-कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इन सूक्ष्म जीवों से जो अ, रोग होते हैं उनसे हम कैसे बचें, उनके बचाव का क्या उपाय है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र को जानेंगे। संक्रामक रोग का फैलने का जो क्या कारण है और कैसे बचा जा सकता है, इसको भी अपन जानेंगे। साथ ही भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं, तो भी हम पढ़ेंगे। साथ में संतुलित भोजन क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों? तो ये रहेगा आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन। मतलब कुल मिला के इसमें अपने को देखनी है ये सजीव वाला पार्ट, ठीक है? उसके बाद सजीवों की संरचना, हमारा पर्यावरण और मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। तो मान के चलिए कि लगभग 4 यूनिट जो है
इस यूनिट में लगभग 4 चैप्टर्स, 4 मुख्य पॉइंट्स जो है अपने को देखनी है, ठीक है। तो बायोलॉजी वाला सेक्शन अपन बाद में करेंगे, है ना। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है बनता है। ज़्यादातर इसमें आप लोग को मुख्य इम्पोर्टेंट अगर हम दें इसको, तो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका एक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सजीवों की संरचना, कोशिका पर आधारित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और सजीवों के वर्गीकरण से भी आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें तो ये 3 जो है आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से, ठीक है। पर्यावरण से भी क्वेश्चन आते हैं, अपन क्वेश्चन पर भी साथ में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 8, इकाई 8। इकाई 8 से आपका स्टार्ट होता है फिजिक्स वाला पोर्शन, ठीक है। ये आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है। यूनिट 8 से भी आप लोग का 3 नंबर का जो है पूछा जाएगा। यूनिट 9 से भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ठीक है। यूनिट 8 की अगर हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला आपको चैप्टर पढ़ना है बल एवं गति। बल और गति में हम जानेंगे बलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जो भी प्रकार आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है उतने को अपन देखेंगे, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल बनता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे गति के प्रकारों के बारे में, चाल, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार हैं, ऊर्जा के परंपरागत और वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है। इसके बाद आता है ऊष्मा। ऊष्मा में हम देखेंगे ऊष्मा का उपयोग हम कैसे करते हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे होता है, ताप के अवधारणा के बारे में हम देखेंगे, गलन क्या है, क्वथन क्या है ना, वाष्पन क्या है, संघनन, ऊर्ध्वपातन क्या है, और दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रकार के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ऊष्मा के कुचालक क्या है, सुचालक क्या है, और इनकी संचरण की कौन कौन सी विधियां हैं, मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण। तो इस पर आधारित आपका न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। इस पर आधारित आपका न्यूमेरिकल बनता है, तो इस सेक्शन को हम अच्छे से देखेंगे। बल एवं गति पर आधारित भी न्यूमेरिकल बनता है कुछ कुछ, तो उसको भी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका यूनिट 8 में मान के चलिए 2 चैप्टर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक तो बल एवं गति का और दूसरा ऊष्मा वाला चैप्टर, ठीक है, ऊष्मा एवं ताप। तो 2 चैप्टर आपके मुख्य रूप से यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिट 9, ये भी आपका फिजिक्स का ही पार्ट है। तो इसमें अपन देखेंगे सबसे पहला हमारा प्रकाश के बारे में, है ना। प्रकाश क्या है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, प्रकाश में छाया कैसे बनती है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनती है, गोली दर्पण क्या है, इसकी फोकस कैसे निकालते हैं, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, ठीक है। साथ में हम गोली दर्पण में जो अभिसारी एवं अपसारी होते हैं उससे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं होती है, अभिसारी और अपसारी लेंसों से किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं और लेंसों के क्या उपयोग हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपका न्यूमेरिकल जो है बनता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसमें आता है ध्वनि वाला चैप्टर। एक तो प्रकाश वाला हो गया, दूसरा आता है ध्वनि वाला। ध्वनि में अपन देखेंगे ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, है ना, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, शोर और शोर को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं। साथ ही हम चुंबक के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये ध्वनि वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और यहाँ से ये चुंबक वाला जो है अलग से चैप्टर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, ज़्यादातर क्वेश्चन प्रकाश से आता है, इसमें प्रकाश वाला चैप्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रकाश वाला टॉपिक। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आ जाएगा। ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है ना, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये पूछा जाएगा। तो ये भी आपका 3 नंबर का लगभग आएगा, ठीक है। इसमें अपन विद्युत, है ना, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आप लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी चालू होता है, ये विद्युत वाला सेक्शन फिजिक्स में आ जाएगा, है ना। विद्युत में अपन पढ़ेंगे विद्युत सेल,
डिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, चालक, अर्धचालक, कुचालक पदार्थ कैसे होते हैं, इनके क्या प्रयोग हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव क्या क्या होती है ना। साथ ही साथ हम फ्यूज तार के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत फ्यूज के बारे में, विद्युत ऊर्जा और इसके अपव्यय की रोकथाम कैसे हम करेंगे। साथ ही हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तो ये वाला हो जाएगा इसमें पहला चैप्टर, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी दूसरा चैप्टर। दो चैप्टर इसमें पूछे जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से इंटरनेट से क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। इसमें अपन देखेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, रेशा, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट, चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्या क्या उपयोग हैं, एक्सरे किरण, सिटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, लेजर किरण, दूरसंचार के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट की सामान्य जानकारी। तो ये सारी चीजें अपन इसमें जो है कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट आता है यूनिट नंबर 11, केमिस्ट्री है ये, है ना। ये आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन है, ये भी आपका 3 नंबर का जो है पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें इसमें जो यूनिट रहेगा सबसे पहला पदार्थ की संरचना के बारे में, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है ना। पदार्थों की अशुद्धियों को पृथक्करण कैसे करते हैं, ठीक है। तत्वों के प्रतीक कौन कौन से हैं, रासायनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र हम कैसे निकालते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे निकालते हैं, परमाणु अणु क्या है ना, परमाणु की संरचनाएं कैसे होती है, धातु और अधातु है। तो इसमें पदार्थ की संरचना में कई सारे चैप्टर्स आ गए आपके। एक तो तत्व यौगिक मिश्रण आ गया, है ना। साथ ही परमाणु एवं अणु आ गया, है ना। परमाणु की संरचना आ गया, धातु अधातु आ गया। उसके बाद रासायनिक पदार्थ आता है जिसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापमान, हाइड्रोकार्बन्स की सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार एवं लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र, इन सभी के बारे में जो है अपन डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री वाले पार्ट में आप लोग का अलग अलग बहुत सारे टॉपिक बन जाते हैं, तो इसको अपन पॉइंट टू पॉइंट जैसे सिलेबस में दिया हुआ है और बेसिक से लेकर के पूरे एडवांस तक अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं वही चीज़ फिर से दोहरा देता हूँ कि जो हमारा फ्री पीडीएफ रहेगा, ठीक है, वो क्लास के बाद आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, तो सीजी जॉब एजुकेशन 2.0 करके एक नया टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग जा करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, आप लोग वहाँ से भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास खत्म होगा उसके बाद हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, या जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस डिस्कस हो गया आप लोग का, ये चीज़ें आती है और इसमें ये मुख्य जो है जो पॉइंट्स रहेंगे उससे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे सरल करने की, जो भी डाउट्स है आपके सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, आज का ये छोटा सा सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल से एक नई ऊर्जा के साथ शाम 5 बजे, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक शाम 5 बजे, याद रखिएगा सभी लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।